है मेरी दिलशाद को, मेरी दिलशाद को। देखिए प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दिलशाद पुप्पी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब आप देखिए, आप मेरा गेम्बू है, प्लीज आप यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं। और दिलशाद पुप्पी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उमेरा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उमेरा और ये मेरा पैगाम है दिलशाद के लिए। कह देना उस डायन को कि उसका राज अब खुल चुका है। असद, कहाँ जा रहे हो तुम? उन लोगों की बातों का जवाब देने। तुम कहीं नहीं जाओगे असद, रुको। तो आप क्या चाहती हैं अम्मी? उन लोगों के मन में जो आए बकवास करते रहे और मैं यहाँ चुपचाप बैठा तमाशा देखता रहूं। उन्हें जो कहना कहने दो असद, तुम भी तो कहते हो उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें राज, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आपको फर्क नहीं पड़ रहा अम्मी? उन्होंने आपको क्या क्या नहीं बोला? आपको फर्क नहीं पड़ रहा? उन्हें बताना जरूरी है कि उनकी हदें क्या है। असद मत जाओ असद, तुम्हें तुम्हारी अम्मी का वास्ता। मत जाओ असद, हालात ठीक नहीं है वहां। मेरा भी प्लीज असद, ये सही वक्त नहीं है वहां जाने का। अपनी अम्मी की बात रख लो। अच्छा ये सब कभी नहीं होता अगर मिस फारूकी वहां नहीं गई होती तो। भाभी, भाभी, क्या करिए आप? इस लड़की को जानता हूं और ये ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। हाँ राशिद मियां, आप तो यही कहेंगे ना, क्योंकि ये आपकी पहली बीवी दिलशाद के घर से जो आई। आपके हिसाब से ये कुछ गलत कैसे कर सकती है? क्या बकवास कर रही हैं आप? ये क्या अनाप शनाप बक रही हैं? जो मन में आया बस बोले जा रही है। ये काला जादू, टोना टोटका, आज के जमाने में भी आप इस बात को मानती है? इस तरह के पागलपन को बढ़ावा दे रही हैं आप? ये पागलपन नहीं है राशिद मियां, सच्चाई है। आप इसे देखकर भी अनजान बने हुए हैं तो कोई क्या कर सकता है? तो खुदा ही जाने कि आप इतने अनजान क्यों बने हुए। आपको ये सब नहीं दिखता? मेरी हुमैरा नहीं दिखती आपको? और ये लड़की, इस लड़की को तो मैंने कई बार दिलशाद के साथ देखा है। बेहयाई का नमूना बनकर घूमती फिरती है।
तो आज इसे बुर्का पहनने की क्या सूझी? हाँ, ये सिर्फ बुर्का पहनकर इसलिए आई है क्योंकि ये यहाँ छुप कर आई है। जाहिर सी बात है छुप कर आई है ताकि दिलशाद के काले कारनामों को अंजाम दे सके। बस कीजिए मुमानी, ये ऐसा नहीं कर सकती। ये तो यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि। देख लिया शिरीन, देखा तुमने उस जादूगरनी का जाल? पहले तुम्हारे शौहर को, उसके बाद तुम्हारे बेटे को। उसने हर किसी को अपने जाल में फंस लिया। लेकिन तुम तो जानती हो ना, तुम तो जानती हो ना कि वो कैसी औरत है। ये लड़की आज से नहीं छोड़ूंगी, सच कबूल करवा के रहूंगा। बता तू सच क्या है, नहीं तो आज। बस कीजिए मुमानी, बहुत हो गया। अयान, एम्बुलेंस आके। अयान अयान, अयान प्लीज मेरा यकीन करो, मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ सीधे घर जाओ। खबरदार, अगर तुमने अपने नापाक हाथों से हमारी बेटी को छुआ भी तो, अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम जो भी हो। भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं? भाईजान प्लीज काम डाउन, प्लीज प्लीज आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। तुम लोग चाहते हो मैं रजिया की बातों का जवाब ना दूं। तुम लोग ये भी चाहते हो कि मिस फारूकी की इतनी बड़ी बेवकूफी, उस पर मैं कुछ ना करूं। What's wrong with you guys? तुमने देखा ना वहां क्या हुआ? देखा भाईजान, लेकिन हमें ये नहीं पता ना वो सब किस लिए हुआ। इसलिए प्लीज भाईजान वो प्लीज। सब किसके हुआ उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है, ये सब मिस फारूकी की वजह से हुआ। So just do what I'm telling you. सामान पैक करो। भाईजान प्लीज रुक जाइए, भाईजान प्लीज। Then do what I'm telling you. जैसे तुम्हें हुमेरा के बारे में कुछ भी पता चले फौरन हमें बता देना। हाँ, शुक्रिया। खुदा हाफिज। दिलशाद इस घर पर काला जादू करवा रही है, आप उसकी मदद कर रही हैं। आप इस घर से बहुत जल्द बाहर जाने वाली हैं। हो ना हो ये काला जादू जरूर रजिया की कोई चाल है। पहले भी उसने हमारे और शिरीन के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए यही काला जादू का इस्तेमाल किया था। लेकिन वो अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में क्यों डालेगी? बात को समझ में नहीं आ रही।
बोलो। तुम्हारी बेटी कैसी है अभी? पता नहीं मुझे। डॉक्टर कोशिश तो कर रहे हैं जहर निकालने की, लेकिन अब पता नहीं कि। एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो जोया जो वहां पर थी, सोया, अगर तुमने उसे वापस भिजवा दिया होता ना, तो आज ये सब होता ही नहीं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बित्ते भर की छोकरी वो इतनी बड़ी चाल नहीं चल सकती है। फिर मैं जानती हूं कि ये जहर किसने मिलाया। किसने? तू अपने काम से काम रख बिल्लरानी, और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने जोया को वापस नहीं भिजवाया ना, तो अल्लाह कसम मैं उसका गला दबा दूंगी। हाँ, बौखला गई हो भी क्या? आज के बाद तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तुम्हारी बेटी की मौत तुम्हारे लिए अच्छा सबक होगी रसिया भी। और रही बात सोया की, तो उसे तो यहां से जाना ही पड़ेगा। सुनो, क्या तुम वाकई दिलशाद के घर मेहमान हो? तो फिर यहाँ क्यों आए? किस मकसद से? प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ किसी गलत मकसद से नहीं आई। मैं जानती थी कि मिस्टर खान, कि असद अहमद खान अयान की सगाई में आना चाहते हैं। वो अयान से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर इसके बावजूद वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि दोनों भाई साथ रहे, खुश रहे, बस इसीलिए। तो फिर तुमने मिठाई में जहर क्यों मिलाया? या अल्लाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं आप सब लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे। पर लोग उसी पर यकीन करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और सबने ये देखा कि जो मिठाई तुमने हुमेरा को खिलाई, वो खाते ही वो बेहोश हुई। चलो हम मान लेते हैं कि ये जहर तुमने नहीं मिलाया, लेकिन मिठाई तो तुम लेकर आई थी, तो फिर उसमें जहर किसने मिलाया? सोचो, क्या वो मिठाई पूरे वक्त तुम्हारे पास थी? बस एक दो बार मैंने उस थाल को कहीं रखा था, पर उस दौरान उसके पास कोई नहीं गया। I mean, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जब से तुम यहाँ आई हो, पूरे वक्त वो मिठाई तुम्हारे पास थी? हाँ, आप ये कुछ मत करिए, हम इसे बाहर रख देते हैं आपके लिए, ठीक है? नहीं, कुछ वक्त के लिए वो थाल मैंने किसी को दिया था, पर वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। उसका इस घर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा है। तुम वो लड़की जिसके हाथ से मिठाई खाकर हुमेरा की ये हालत हुई है, तुम लाई थी ना मिठाई। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए तुम्हें पता करना चाहिए ये जहर किसने मिलाया? पर आप ही ने तो अभी कहा, लोग उसी बात का यकीन करते हैं जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा होता है। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, और मिस्टर खान तो बिल्कुल भी नहीं।
जानते हैं जैमी कि आप बहुत परेशान हैं। जब जोया वहां गई थी हमें तभी लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो तुम्हें पता था कि वो वहां जाने वाली है? अब हाँ, उन्होंने हमें बताया था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आखिर वो वहां करने क्या वाली हैं। आप तो जानते ही हैं ना कि जोया एक बार जो ठान लेती है वो करके ही रहती हैं। और उनकी इसी जिद की वजह से हमेशा सबको मुसीबत में डालती हैं। हम तो बस तब से यही दुआ कर रहे हैं कि ये मुसीबत इतनी बड़ी ना हो जाए कि इसका साया हम सबकी जिंदगी को ढाक ले। अल्लाह ना करे अगर हुमैरा की जान नहीं बची तो उनकी अम्मी न जाने क्या कर बैठेंगी। वैसे भी वो खाला पर इतने इल्जाम लगा चुकी है और अब जोया का वहां होना उस इल्जाम का सबूत बन जाएगा। हमने तो सुना है कि हुमैरा के अब्बू बहुत रसूख वाले आदमी हैं। हमें तो डर है जैमी कि ये सब आपकी अम्मी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ना बन जाए। जैमी, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप उस घर में क्यों गई थी? असद, असद, असद रुक। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मिस फारूकी। मिस्टर खान, मैंने सोचा कि आपने सोचा? आपसे सोचने के लिए किसने कहा था? आज आपकी वजह से रजिया सिद्दीकी जैसी घटिया औरत मेरी अम्मी पर बेहुदा इल्जाम लगा रही है, सिर्फ आपकी वजह से। मिस्टर खान, ट्रस्ट मी, मैं वहां सिर्फ अयान को बीच में मत कीजिए। ये सब आपका किया हुआ है क्योंकि आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट हैं। सब कुछ आपके लिए एक मजाक है। आपने सोचा ये मजाक करने का एक और मौका है तो वहां बिना सोचे समझे चली गई। आपने किसी की परवाह नहीं, मेरी भी नहीं। लेकिन आपने जाने से पहले हम में से किसी को पता है क्यों नहीं? मैंने तनवीर पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश मत कीजिए। उसे क्या पता है इसका क्या अंजाम हो सकता था? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मिस्टर खान, अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे नहीं जाने देते। Exactly. अब आपको समझ आया मैं आपको वहां पे क्यों नहीं जाने देता। आज आपकी वजह से ना तो सिर्फ वो
अम्मी और इस घर के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं। उन्होंने हम पर हुमैरा को जहर देने का इल्जाम भी लगाया। उस बेचारी लड़की की जिंदगी खतरे में सिर्फ आपकी वजह से। प्लीज मिस्टर खान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने हुमैरा को मिठाई दी थी कि नहीं? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज! आपके एंगेजमेंट पे सरप्राइज गेस्ट आ गए। लाइए मिठाई खिलाइए। भाई 5 बज रहे हैं और अब दोनों की एंगेजमेंट 5 बजे ही थी ना? भाई क्या हुआ? 5 बज रहे हैं, नो गेस्ट, नो डेकोरेशन, और मिस जोया आप तो तैयार भी नहीं है। कहां गया आपका वो लाल जोड़ा? और आप तो तैयार होने पार्लर गई थी ना? वो सब वो यहाँ कोई सगाई नहीं हुई। लेकिन मुझे तो बोला गया था कि 5 बजे आपकी सगाई है, और आपने खुद ही कहा था। हमने आपसे झूठ बोला था। यहाँ कोई सगाई नहीं होने वाली। इस फारूकी और मेरे बीच कोई रिश्ता जिन्हें रिश्तों की कद्र ना हो, के साथ किसी का कोई रिश्ता नहीं बन सकता। तो यानी कि कबूल है, आपको अपनी गलती कबूल है। मैं तो शुरू से ही जानता था कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई सगाई वगाई नहीं होने वाली है। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। आप लोग शायद भूल गए कि धुरंधर भटावड़ेकर कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी है। और अब हमारे देश का कानून ये कहता है कि मिस जोया फारूकी अभी के अभी हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगी। सर, दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, लेकिन हम इसे सुलझा सकते हैं सर। अब कुछ नहीं सुलझ सकता अम्मी। रिश्ता बता देकर आप मिस फारूकी को यहाँ से ले जा सकते हैं। ये मुल्क उनके लिए नहीं है। उनका यहाँ से जाना ही बेहतर होगा।